स्वागत है आपका अपने चैनल ब्रेन फ्यूल पर। अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 12 साइंस के छात्र हैं और आपकी परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, मतलब 12 से 13 दिनों में तो परीक्षा होने ही वाली है, तो यह वीडियो आपके लिए अच्छा साबित होगा। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि 12 से 13 दिनों की स्ट्रेटजी के बारे में, कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा अपने आप में वेटेज रखते हैं उसके बारे में, और ख़ास करके मैथ के को लेकर के बहुत ज़्यादातर लोग डरते हैं। तो मैथ के पिछले 3 साल के पीवाईक्यू को एनालिसिस करते हुए मैंने वेटेज तैयार किया है। आप इस पूरे डेटा को अच्छे तरीके से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं बताना चाहूँगा कि 12 से 13 दिन में आपको कैसे पढ़ना है, कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा नंबर दिलाते हैं, और बोर्ड परीक्षा में कैसे आपकी लिखावट भी काफ़ी हद तक आपके मार्क्स में अच्छा साबित होता है। अगर आपको सब आता है, आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो उस पर भी थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ेगा ही। हालांकि ज़्यादा नहीं पड़ेगा, बट थोड़ा तो पड़ेगा ही। तो आज की बात हम करते हैं। आज सिर्फ 3 काम को करना है। पूरा सिलेबस को देखना है, हाई वेटेज चैप्टर को अलग करना है, ठीक। फिर उसके बाद पिछले साल के पीवाईक्यू को मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गया। पिछले साल के पीवाईक्यू को भी अच्छे तरीके से या 2-3 साल पीछे के पीवाईक्यू को भी अच्छे तरीके से देखें। तो अब हम बात करेंगे पूरे सब्जेक्ट के बारे में और सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज वेटेज की। सबसे पहले बात करेंगे हम फिजिक्स को लेकर के। फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आता है 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन। सारे के सारे इसमें ज़्यादातर थ्योरेटिकल पूछते हैं क्वेश्चन। बिहार बोर्ड में यही है कि न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं, आते भी हैं तो 2, मतलब मैक्सिमम आएंगे तो 3 या 2, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। ज़्यादातर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आपके। करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आते हैं 7 से 8 मार्क्स के। मैग्नेटिक इफेक्ट और एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आते हैं 8 से 10 मार्क्स के। रे ऑप्टिक्स, ये तो भाई इसमें से हरदम क्वेश्चन बने ही बने हैं, इसमें हो गया या इसमें हो गया, मतलब ये सब इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको तुम छोड़ के नहीं जा सकते, इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। डुअल नेचर से आते हैं एटम्स 6 से 8 मार्क्स के। न्यूक्लियर से आते हैं 4 से 6 मार्क्स के। सेमीकंडक्टर से आते हैं 6 से 8। इसको छोड़ के नहीं जाना है, इसको पढ़ के ही कोई एक्स्ट्रा चैप्टर आपको पढ़ना है, इसको हमेशा आपको पढ़ के ही जाना है। इतना दिमाग में आप ध्यान रखिएगा। लगभग 70% कवर है यहाँ से क्वेश्चन आपके, तो इसको आपको छोड़ के नहीं जाना है। अब बात करते हैं हम केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री 70 मार्क्स का होता है। पहले बात करेंगे फिजिकल। फिजिकल में सॉल्यूशन से 6 से 8 मार्क्स के होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 7 से 8 मार्क्स के होते हैं। केमिकल काइनेटिक्स से 6 से 7 मार्क्स के होते हैं। अब बात करेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन से 6 से 7 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। एल्कोहल, फिनॉल और इथर, ये सारे चैप्टर को मिला करके मतलब इससे 6 से 7 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से 8 से 10 मार्क्स के। फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक की बात करेंगे हम। इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स से 8 से 10 मार्क्स। डी एंड एफ ब्लॉक से 6 से 7 मार्क्स के। ये मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें मतलब फॉर्मूला बेस्ड तो बहुत कम ही पूछते हैं, मतलब एमसीक्यू फॉर्मूला बेस्ड बना सकता है, लेकिन ज़्यादातर थ्योरेटिकल ही होंगे। थ्योरी से बहुत ज़्यादा बिहार बोर्ड में मतलब ये है कि आपको ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेंगे। ज़्यादातर आपको लिखना बहुत ज़्यादा पड़ेगा, ये सॉल्व करना या बनाना ये सब बहुत कम ही देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं हम बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी 70 मार्क्स का होता है। 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल में मिलते हैं। फिजिक्स में भी वैसे ही होता है, केमिस्ट्री में भी वैसे ही होता है। सब सारे 70 मार्क्स के होते हैं और बाकी 30 मार्क्स आप लोगों को प्रैक्टिकल मिलते हैं। तो बायोलॉजी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स 8 से 10 मार्क्स। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव से 8 से 10 मार्क्स। जेनेटिक्स से इनहेरिटेंस, इसको मतलब 10 से 12 मार्क्स। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तो मतलब ये सब ये एकदम एक तरह से मानिए तो आपके लिए हॉट टॉपिक, इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते। हाँ, भले ही इसको पढ़ने के बाद इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको छोड़ के नहीं जा सकते। जेनेटिक्स हो गया, मॉलिकुलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस से 8 से 10 मार्क्स के। इवोल्यूशन से 5 से 6 मार्क्स के। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 5 से 6 मार्क्स के। बायोटेक्नोलॉजी से 8 से 10 मार्क्स के। इकोलॉजी से 6 to 8 मार्क्स के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
आपको इन्हें पढ़ के ही जाना है अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में ये 100 मार्क्स के होते हैं मैथ्स है, तो मैथ के लिए हमने सोचा कि पिछले 3 साल के मतलब PYQ बेस्ड जो भी चैप्टर मतलब आते जा रहे हैं उनको हम वेटेज बाई वेटेज करके लिखें। जैसे हाई वेटेज चैप्टर मतलब इसमें आता है डिफरेंशिएशन या कैलकुलस, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सारे मतलब 12 से 14 लाख ये आते ही आते हैं। ज़्यादातर इनके पूछने का फॉर्मेट होता है MCQ। MCQ में ज़्यादातर लिमिट क्वेश्चन रहते हैं, तो इसलिए अच्छे से आपको करके जाना है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 8 से 10 मार्क्स होते हैं, इंटीग्रल से 12 से 14 मार्क्स। इंटीग्रल भी बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक, ये सारे बहुत ज़्यादा मतलब MCQ में बहुत ज़्यादा इनके क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कैलकुलस से लगभग 40 to 50% पेपर आता है, समझिए आप बात को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स 6 से 8 मार्क्स के, डिफ्रेंसिएशन इक्वेशन 6 to 8 मार्क्स के। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे मीडियम वेटेज और लो वेटेज की। मीडियम में आ जाएगा मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स 10 से 12 क्वेश्चन, सॉरी 10 से 12 मार्क्स के। वैसे ही बोल सकते हैं। वेक्टर से आ जाएगा वेक्टर अलजेब्रा 6 to 8 मार्क्स। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री 8 से 10 मार्क्स। ये लो बट स्कोरिंग है, सही बात है, मतलब इससे क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो थियोरेटिकल मिलेंगे। ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी में थ्योरी वाला ही क्वेश्चन डाले रहते हैं लोग, फंक्शंस के क्वेश्चन मिलेंगे। ये तो खैर ज़्यादातर MCQ में पूछे जाते हैं। ये नहीं, लीनियर प्रोग्रामिंग के 4 से 6 मार्क्स के, मतलब ये सारे आप कर लेंगे तो 80% पेपर यहीं से बनेंगे। ये 3 साल का हमारा मतलब एनालिसिस है, PYQ बेस्ड एनालिसिस है 3 साल का। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब इसके बाद इतना आप ध्यान में रखना कि आप रोज एक नियम बना लो कि मैथ के PYQ आपको सॉल्व करने ही करने। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को अच्छे ढंग से, जितने भी मैं चैप्टर की बात कर रहा हूँ पीछे, उन सबको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है जाना। उसके अलावा पढ़ सकते हैं लेकिन उसे छोड़ नहीं सकते, समझ गए आप लोग। और बात करते हैं कम से कम 3 साल के पीछे का, अगर आप PYQ देखेंगे तो आपको खुद से सवाल रिपीट हुए दिखेंगे। बिहार बोर्ड का ये मानना है, जैसे बिहार बोर्ड ये करती है कि पीछे का PYQ रिपीट बहुत ज़्यादा करती है, तो आप ऐसे देख लेंगे PYQ तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मतलब जैसे एक होता है कॉन्फिडेंस बना रहेगा एग्जाम हॉल में। और अब आगे बात करते हैं। मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो लिखना मैं भूल गया। बायो के सारे के मतलब हाई वेटेज चैप्टर करा दिया हूँ, तो आप अच्छे से तैयारी करें। और मैथ के PYQ बहुत से बहुत ज़्यादा लगाएं, मतलब PYQ बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, मैथ्स हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायो हो, जो भी हो, मतलब बिहार बोर्ड ज़्यादातर PYQ पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड है। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल तो बहुत कम ही आते हैं, ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, तो आप ज़्यादातर थ्योरी पे फोकस करें। न्यूमेरिकल 2 या 3 मैक्सिमम हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो बस थ्योरी आपका कंप्लीट रहेगा तो बहुत ज़्यादा आप अच्छे से मतलब मार्क्स गेन कर सकते हैं। केमिस्ट्री में ज़्यादातर मैं कहूँगा कि फार्मूला और थ्योरी, रिएक्शन भी पढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे क्या बोलते हैं MCQ में पूछ ले, वो बहुत सकता है मतलब, लेकिन आप थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करें। बायो में डायग्राम तो मैं ज़्यादातर प्रीफर नहीं करूँगा, बट थ्योरी पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करें। बट बायो है तो आप बायो में डायग्राम भी, कोई कोई इंपॉर्टेंट डायग्राम है उसको आप अच्छे से देख लें और कुछ समझ के तभी जाएँ। और आप खुद से घर पे बैठ के और टाइम को देखते हुए मॉक लगाओ और स्पीड को सुधारो। हाँ, गलती गलती पहचानो ताकि फिर दोबारा उसका मतलब गलती ना हो सके। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। जो जिसको इसको ये वीडियो अच्छा लगा कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।